अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में मोस्टली आ जाता है यूरिथ्रा का इन्फेक्शन। उसके अलावा हम इसमें डिस्कस करते हैं किडनी का इन्फेक्शन और दूसरा ब्लैडर का इन्फेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है ये बेसिकली असेंडिंग इन्फेक्शन होता है। असेंडिंग इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि ये नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले इन्फेक्शन होता है अगर यूरिथ्रा से होता है ब्लैडर को इफेक्ट करेगा, ब्लैडर से फिर आगे ये किडनी की तरफ मूव ऑन कर जाता है। इसको हम मतलब असेंडिंग इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं, रिस्क फैक्टर में हम सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, वो होता है। उसके बाद दूसरा यूरिन स्टेसिस होता है। यूरिन स्टेसिस बेसिकली स्टॉपिंग ऑफ द यूरिन। ठीक है, उसके अलावा तीसरा जो होता है वो कैथीटर यूज़ करते हैं हम अक्सर जो उन पेशेंट में जो यूरिनेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उससे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है सिस्टाइटिस। ठीक है, सिस्टाइटिस बेसिकली इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर, उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। कि जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी उसमें बेसिकली आ जाता है डिसयूरिया और यूरिन अर्जेंसी। और यूरिन अर्जेंसी होगी, यूरिन फ्रीक्वेंसी होगी। यूरिन फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये होता है कि एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो दिन में 6 से 7 दफ़ा मतलब वाशरूम में जाता है। ठीक है, तो लेकिन इसमें ये होता है कि मतलब वो 7 से 8 या 7 से ज़्यादा बार वाशरूम जाए। ठीक है, तो उसको हम दूसरा यूरिन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें ये होता है कि आपको सुप्राप्यूबिक पे पेन होती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें हम फीवर को एब्सेंट दिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स इसमें देखेंगे। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम दूसरा यूरिन एनालिसिस करेंगे। यूरिन एनालिसिस में हम क्लॉडी यूरिन देखेंगे क्योंकि उसमें वाइट ब्लड सेल बड़े होंगे। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें डिपस्टिक टेस्ट करेंगे। डिपस्टिक टेस्ट बेसिकली उसमें हम देखेंगे पोस्ट लिकोसाइड स्ट्रेस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसमें कल्चर करेंगे। कल्चर में हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बेसिकली बैक्टीरिया है। ठीक है, कल्चर इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसकी काजेज़ देखेंगे कि भाई किस की वजह से मतलब ये ब्लैडर का इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, उसमें मोस्ट कॉमन जो है वो इकोलाई जो है। इकोलाई बेसिकली 80% इसके चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरे नंबर पे है स्टेप्टोकोकस स्फेराइटिस। ठीक है, ये मोस्टली होता है सेक्सुअल एक्टिव जो वुमेन्स होती हैं उनमें होता है। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है कि हम इसमें क्रेब्साइला नमूनिया, ठीक है, वो हो सकता है। इसके जो ट्रीटमेंट में हम बेसिकली एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे जो मोस्टली हम नाइट्रोफेरोन कोइन, ठीक है, वो यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम साथ पेशेंट को कहेंगे कि वो जितना हो सके ज़्यादा उतना पानी यूज़ करे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम पेशेंट इसको ट्रीट नहीं करता तो ये आगे फिर किडनी की तरफ मूव ऑन हो सकता है इन्फेक्शन। तो बेसिकली अगर जिसको भी ये सिम्टम्स स्टार्ट हो रही हों तो बेहतर है कि वो अपना इसको जल्द से जल्द ट्रीट कर ले। अगर इसको मतलब आप ट्रीट नहीं करेंगे टाइम पे तो ये फिर आगे किडनी की तरफ मूव हो जाएगा जिससे पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह हो सकता है। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो अगर इसके रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।